आप आमतौर पर कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा ताबून हासिल था जनरल बाजवा का। बिल्कुल था। मगर एक चीज में उन्होंने भी आपको कहा, आप चाहते थे एक और सेक्टर को हेड ऑन लेना और उस पर टैक्स नेट पे प्रॉपर लाना, वो था प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट। मगर उसमें उन्होंने कहा कि ये नहीं, मैं बताता हूं, चलो क्योंकि हमारे अपने लोग बहुत ज्यादा। नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखिए, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के एक टेबल है, एफबीआर ने इशू किया हुआ है। वो टेबल जो है वो तकरीबन मार्केट वैल्यू से तकरीबन 50% से भी कम पे था। जो एफबीआर की वैल्यू है अगर 10 है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो तकरीबन 20 होती है, उससे भी ज्यादा थी। मैंने उसको 10 को 20 कर दिया था। जब मैंने उसको 20 किया तो डीएचए के सारे ऑफिस खाली हो गए, मतलब सारा धंधा बंद हो गया। तो मुझे उन्होंने बुला के बोला कि सर ये शब्बर ये क्या हुआ? मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ सर। क्या हुआ? ये कहते सर हमारे तो सारे हमारे लोगों का तो कारोबार ही है, वो डीएचए के प्लॉट आगे पीछे बेचते रहते हैं। मैंने कहा सर ये मैंने कि तुमने क्या किया है? मैंने कहा सर मैंने ये किया है कि मैंने उसको 100% कर दिया है। तो कहने लगे यार वो तो मुझे बार बार डीएचए वाले फोन करते हैं और लोग फोन करते हैं कि शब्बर साहब ने कोई अजीब सी चीज कर दी है, मेरे पास तो उस दिन में एक सौदा भी नहीं हो रहा। हमारे दिन में जो रजिस्ट्रार के पास 200 सौदे हुआ करते थे, सारी दुकानें बंद हो गई हैं। तो मैंने कहा फिर सर क्या आपका क्या करें? नहीं सर इसको यार इसको इस तरह करो, थोड़ा एक पीछे कर दो। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इसको 100 को 70 कर दो। फिर मैंने 70 करके 70 से करके उसको थोड़ा और नीचे किया। और उनके लोग आगे मुझे समझाते रहे कि सर हमारा तो देखें हमारे लोग डीएचए के प्लॉटों में बेचते हैं, खरीदते हैं। तो आप क्या करें? पूरी एक ट्रेडिंग इकोनॉमी है। आपको ये जाके ये एहसास तो हुआ होगा कि इस मुल्क की तबाही में सियासतदानों को ब्लेम किया जाता है, किरदार सबका है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे स्मगलिंग पे कोयटा पे हाथ डाला तो मेरे पास सदर कमांड के कमांडर आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको जरा स्लो करें क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर आप स्मगलिंग को बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि इस इलाके में लोगों के पास रोजगार नहीं है। देखो शाज़ेब, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आप समझे इस बात को? देखिए मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट फिर भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर सदर्न कमांड के वो आए, यानी कोर कमांडर कोयटा आपके पास। आपको याद है मेरे जमाने में एक कलेक्टर को गोली मार दी थी कोयटा में, याद होगा आपको? जी जी बिल्कुल। जी हाँ, तो ये उसी जमाने की बात कर रहा हूं। उसी जमाने की बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। जैसे इस वक्त भी, इस साल भी हम 240 अरब रुपए कम इकट्ठे कर पाए हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में जी। और हमारी जो क्योंकि पेट्रोलियम में जो पेट्रोल की सेल्स है वो 16% नीचे है, डीजल के 28% नीचे है। डिमांड भी फैक्टर होगा मगर स्मगलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जाता है। हम अपना टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं मगर आपको कहा गया कि ये नहीं, मैं बयान बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर से सखर तक जितनी भी आबादी रहती है इसका कोई रोजगार नहीं है। इसका रोजगार स्मगलिंग की एडिंग और अबेडिंग है। अगर हम स्मगलिंग की एडिंग अबेडिंग को बिल्कुल क्रश कर देंगे, इमीडिएटली एक दिन से क्रश कर देंगे, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का और रोजगार का मसला पैदा हो जाएगा। ये उनकी आर्गुमेंट है जो मैंने बाय इन की। मैंने कहा यार बात ये ठीक कह रहा है। और उसके बाद मेरे पास एक पॉलिटिकल एमएनए खातून आई, ग्वादर सेलेक्ट होकर आई हैं। उन्होंने वो मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा ये वो आपके पास आए थे, वो भी सही कह रहे थे, आप लोग ये क्यों स्मगलिंग के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता करें। अब बात ये, मुझे आहिस्ता आहिस्ता का मतलब समझ नहीं आता। फिर आहिस्ता का मतलब क्या है? पेट्रोल का स्मगलिंग होगी या नहीं होगी? मगर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल की बजाय उल्टा बढ़ गई है स्मगलिंग, तो उल्टा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नहीं बढ़ेगी तो सही यार, मेरे जब आपने टेसिडली करना शुरू कर दिया। नहीं, मेरा सवाल आप थोड़ा समझिए जाज़ेब, वो जो बंदे हैं जो 80-90 लाख उस इलाके में रह रहे हैं उनका रोजगार कोई नहीं है। वो रोजगार है ही ये कि वो स्मगलिंग की गाड़ी चली गई, गाड़ी आ गई, गाड़ी ले गए, पेट्रोल पंप पर आ गए, ये उनका कारोबार है। मतलब इससे मुल्क की पूरी जो साख्त है उसको नुकसान हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। अब लोगों को 2 नंबर काम इसलिए नहीं करने दे सकते कि फायदा हो रहा है इस तरीके से, तो फिर पूरे मुल्क में सब 2 नंबर काम करने लगे। तो ट्रेडर्स भी कहते हैं हमें टैक्स ना दें क्योंकि हमें मसला हो रहा है। कैश इकोनॉमी वाले कहते हैं जी आप पे ना टैक्स नेट में लेके आए क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। इस तरीके से तो फिर ना टैक्स नेट बढ़ेगा ना स्मगलिंग रुकेगी, फिर मुल्क कैसे तबाह हुआ जैसे हुआ है। ये एग्जैक्टली मैं वही आपको बात कर रहा हूँ। जब आपकी आटे की शॉर्टेज होती है तो आप आज मेरी बात लिख लें, आटे की शॉर्टेज उस वक्त होती है जब अफगानिस्तान की आटा जाता है और अफगानिस्तान से आटा आता है। तो ये आपको पता है, आटा जब अफगानिस्तान जाता है, आटा अफगानिस्तान से आता है। तो मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप बड़ी अच्छी बात करेंगे, आज ये बात करें, ये बातें हमें करनी पड़ेंगी अगर हम ये सब चीज़ों को। अच्छा, मगर सिर्फ लोगों की, गरीब लोगों का रोजगार इन्वॉल्व है या फिर बहुत बड़े ऐसा तो नहीं है ना, स्मगलिंग सारे के सारे गरीब लोग तो नहीं कर रहे हैं, बड़े माफिया और बड़े स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उनका स्टेक इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होता है कि वो इसको रिवर्स नहीं होने देते। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो बड़ी गाड़ियां होती हैं टेम्पर नंबर प्लेट की, ये कैसे इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में? गाड़ी आ रही है, अब ये गरीब आदमी का धंधा तो गरीब आदमी का धंधा तो नहीं है ना। एग्जैक्टली, ये गरीब आदमी का धंधा तो नहीं है ना सर। तो ये मेरा सवाल है।